डिग्री या हुनर, मुस्तकबिल किसका है? आपका हुनर बदलती दुनिया में आपकी कामयाबी की जमानत है। एक नौजवान डिग्री हाथ में लिए नौकरी की तलाश में है और दूसरी तरफ एक ऐसा नौजवान है जिसके पास डिग्री नहीं है लेकिन एक हुनर है। यहाँ सवाल यह है कि एक तालिब इल्म के लिए तेजी से बदलती हुई दुनिया में ज्यादा कीमती या अहम क्या है, सिर्फ डिग्री या हुनर के साथ डिग्री? पाकिस्तान में इसकी जरूरत क्यों बढ़ रही है? दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनकी तरक्की का राज क्या है? तकनीकी और फनी तालीम, हुनरमंद नौजवान, मजबूत पाकिस्तान। मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी ने सिर्फ मुलाजमतों की नौयत ही नहीं बदली बल्कि कामयाबी के पैमाने भी बदल के रख दिए हैं। आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि आपके पास डिग्री किस सब्जेक्ट की है, बल्कि ये भी जरूरी है कि आप क्या कर सकते हैं। यही वो मकाम है जहाँ तकनीकी और फनी तालीम मुस्तकबिल की सबसे बड़ी जरूरत बनकर सामने आती है। तकनीकी और फनी तालीम है क्या? तकनीकी और फनी तालीम वो निज़ाम है जो अफराद को किसी मखसूस पेशे या सनद के लिए अमली महारतें फराहम करता है। ऐसे इदारों का मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि मुआशरे में ऐसे अफराद पैदा करना है जो अमली तौर पर भी फौरी खदमात सर अंजाम दे सकें। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन, होटल मैनेजमेंट और भी बहुत से शोबे शामिल हैं। कौमी ही नहीं बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी सनतें तेजी से तब्दील हो रही हैं। टेक्नोलॉजी का न सिर्फ इस्तेमाल आम और तेज हुआ है बल्कि टेक्नोलॉजी में भी रोज नई से नई जिद्दत देखने में आ रही है। तेजी से तरक्की करती हुई आलमी मईशत को भी ऐसे अफराद दरकार हैं जो सिर्फ नजरियाती इल्म नहीं रखते बल्कि अमली महारत भी रखते हों। बैन अल-अक़वामी इदारों के मुताबिक आइंदा आने वाले सालों में लाखों मुलाजमतें ऐसी होंगी जिनके लिए तकनीकी महारतें बुनियादी शर्त होंगी, बल्कि बहुत से पेशे मसनूई ज़हानत और ऑटोमेशन की वजह से नई टेक्नोलॉजी अख्तियार कर लेंगे। यही वजह कि दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने अपने तकनीकी और फनी निज़ाम तालीम को मजबूत बनाया है। तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में जापान टेक्निकल तरक्की की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है। जापान में प्री स्कूल से ही बच्चों को AI की तालीम दी जा रही है। इसके अलावा जर्मनी का डुअल वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम दुनिया के कामयाब तरीन मॉडल्स में शुमार होता है, जहां बच्चों को बुनियादी तालीम के साथ साथ सनतों में अमली तरबियत भी दी जाती है। इसके अलावा सिंगापुर ने भी अपनी मौशत मजबूत करने के लिए स्किल्स पर मुबनी निज़ाम तालीम को अपनाया है। जनूबी कोरिया ने तकनीकी तालीम में सरमायाकारी करके अपनी सनतों को वुसअत दी है। इन ममालिक की कामयाबी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मजबूत मौशत की बुनियाद सिर्फ डिग्री या यूनिवर्सिटीज का मौजूद होना नहीं है बल्कि इन यूनिवर्सिटीज में हुनरमंद यूथ का होना जरूरी है। एक और आम बात, हमने जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें दी, इन सब ने अपनी यूथ को हुनरमंद बनाकर तरक्की की मनाजिल तय की, अपने यूथ पर इन्वेस्ट किया। यहाँ से ये भी साबित होता है कि किसी भी मुल्क की तरक्की में कामयाब और हुनरमंद नौजवान कलीदी अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान की 64% आबादी यूथ यानी 30 साल से कम उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में नौजवानों की बहुत बड़ी और मुतहर्रिक तादाद मौजूद है। ऐसे में तकनीकी और फनी तालीम का असूल न सिर्फ बेरोजगारी में कमी ला सकता है बल्कि नौजवानों को बैन अल-अक़वामी मार्केट में भी फिट कर देता है। पाकिस्तान में बहुत से इदारे और यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो कि नौजवानों को मुख्तलिफ फनी शोबों में तरबियत फराहम कर रहे हैं। इदारे भी ऐसे अफराद को तरजीह देते हैं जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मसाइल का हल निकालना जानते हों। तकनीकी और फनी तालीम सिर्फ एक तालीमी रास्ता नहीं बल्कि मुआशी इस्तेहकाम है और कौमी तरक्की की बुनियाद है, और कौमों की असल ताकत इनके वसाइल और हुनरमंद नौजवान है।